तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स से। इसमें क्या है, आपको मैंने बताया था एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा। तो एज यू नो दैट यू कैन पास द वैल्यूज टू द फंक्शन, फॉर दिस यू डिफाइन वेरिएबल टू रिसीव वैल्यूज इन द फंक्शन डेफिनेशन एंड यू सेंड वैल्यू वाया द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। मतलब क्या कह रहा है ये कि जब आप फंक्शन कोई भी बनाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे डेफ मल्टीप्लाई बनाया, तो आप क्या करते हैं, जब यहाँ फंक्शन कॉल करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ये वाली वैल्यू उठ के इसमें कॉपी होती है, आपको मालूम है ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर्वोत्तम। देखिए समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है, बोलते रहिए भाई। तो ये वाली, तो ये Yes, sir. ये क्या है, ये कॉलिंग फंक्शन है। क्या है ये, कॉलिंग है। और ये क्या है, ये फंक्शन हेडिंग है, समझ रहे ना, ये फंक्शन हेडर है। तो ये जो वैल्यू जो आप कॉल करते हैं, तो ये क्या होती है, ये 12 जो है ए में चली जाती है, और जो वाई में 3 थी वो कहां चली गई, बी में। ये क्लियर है सबको बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। Yes, sir. ठीक है, उसी तरीके से जब वाई वाई आप कॉल करेंगे, तो क्या होगा, वाई की वैल्यू ए में कॉपी होगी और वाई की वैल्यू ही बी में कॉपी होगी, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। और जब एक्स की वैल्यू आप देंगे, तो वाई और एक्स के हिसाब से, मतलब वाई जो है आपकी ए में कॉल हो जाएगी और एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, बी में जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, बताइए जल्दी से, बोलिए। No, sir. चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए बच्चों, सब लोग नोट भी करते जाइए अपनी कॉपी पे, अगर आपको कोई डाउट हो तो। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक नई फाइल खोल ले रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये दिख रहा है आपको सबको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा डेफ, और इसमें डेफ मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे दिया मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, डेफ मल्टीप्लाई दिया, और इसमें क्या हुआ, ए कॉमा बी दे दिया। देखिए हल्का समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा बताइएगा श्रेयांशी। और यहाँ पे प्रिंट ए एस्ट्रिक बी कर दिया हम लोगों ने, देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या किया, y इज इक्वल टू 3 किया, मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए, इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर ले रहा हूं, मल्टीप्लाई, क्योंकि बार बार इसी को कॉल करना है। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x इक्वल टू 5 कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 कॉमा y, और यहाँ पे y कॉमा y। बोलिए सबको दिख रहा है कि नहीं, यस सर। Yes, सबको sir. सबको दिख रहा है भाई ना। तो अब इसका जो है कैसे ये रन करेगा, देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है। नारायणम आया कि नहीं, अभी नहीं आया नारायणम, चलिए ठीक है, सब लोग आ गए हैं, देख रहे हैं सब लोग, यशराज, खुशी, आयुष, यस सर। अब ये देखिए, Yes, sir. ये जब फंक्शन कॉल होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले इसको यहां क्या मिलेगा, कोई बता सकता है, 3 3। और 3. ये, हाँ, और यहाँ पे क्या मिला इसको, 12 तो कितना आएगा, 12. कितना आएगा, 36 ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या मिला, 3 यहाँ पे क्या मिला, 3 कितना आएगा, 3. 9 आएगा। 9. बहुत अच्छा। यहाँ क्या है, 5 से x। हाँ एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज गलत हो गया लग रहा है हमें। हमने मल्टीप्लाई ए बी में यहाँ पे वाई एक्स नहीं लिखा है, ठीक है, तो एक मिनट ज्यादा ध्यान देंगे, एक मिनट रुके, मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे होगा वाई और यहाँ पे होगा एक्स, जो कि बुक में लिखा हुआ है। हाँ, अब बताएं आप लोग कि यहाँ क्या होगा, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 हो वाई जाएगी। की वैल्यू 3 होगी और एक्स की वैल्यू 5 कितना आ जाएगा, 15 15। तो यही आना चाहिए कि नहीं आप लोग के हिसाब से, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको Yes, रन sir. कराते हैं हम लोग। देखिए आ गया कि नहीं, बोलिए, यस सर। सब Yes, लोग देख sir. रहे हैं, मैच कर लीजिए। 36 9 15 हम लोगों ने लिखा था, आ गया है कि नहीं, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. तो कोई डाउट है, नहीं ना, आसान है ना। Yes. Hmm. तो Yes, sir. हाँ, तो बच्चों तो इसको हम लोग कर लिए, ये प्रोग्राम हो गया बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। तो इसको भी हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं, इस प्रोग्रामिंग विंडो को। अब क्या हुआ, बोल रहा है, यू कैन सी द अबव प्रोग्राम हैज फंक्शन नेमली मल्टीप्लाई दैट रिसीव्स टू वैल्यूज, द फंक्शन बीइंग कॉल्ड थ्राइस बाय पासिंग द डिफरेंट वैल्यूज।
तो थ्री फंक्शंस कॉल द मल्टीप्लाई आर दिस दिस दिस। तो ये आपको तो समझ में आ गया, इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं अब। As you seen there are a value being passed through the function call and the being received in the function definition. क्लियर है बात सबको? देखिए मैं पढ़ता जा रहा हूं, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यानी कि जो वैल्यू फंक्शन पास कर रहे थे और कुछ वैल्यू हमने फंक्शन में रिसीव किया। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, तो पाइथन रेफर्स टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर वैल्यू बीइंग रिसीव्ड एज द पैरामीटर। क्लियर है कि नहीं? जो वैल्यू पास हुई Yes, मतलब sir. कॉलिंग में, उसको क्या बोलेंगे हम? आर्गुमेंट। और जो वैल्यू रिसीव हुई जो फंक्शन हेडर में, उसको क्या बोलना है हम? पैरामीटर। Parameter. वही एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर भी हम लोग बोलते हैं। जो वैल्यू पास होती है उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो वैल्यू रिसीव करती है जहां पे, उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या है, आर्गुमेंट इन द पाइथन कैन बी वन ऑफ दीज वैल्यू टाइप्स। आर्गुमेंट कितने टाइप का हो सकता है? लिटरल, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। But the parameter in the Python have some names that is variable to hold the incoming values. तो आपका जो देखिए, अगर आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं आप 3 and 4, तो 3 and 4 पास हो रहा है, लेकिन आप ए भी देंगे तो ए बी को कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए तभी तो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, Yes, sir. तो फिर यहाँ पे लिखा है कि अल्टरनेटिवली नेम्स फॉर पैरामीटर एंड आर फॉर्मल पैरामीटर एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। उसको हम फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं, और एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। So either you use to word combination of argument and the parameter, or you can use the combination of actual parameter and the formal parameter, or the combination of actual and formal parameter. तो आप इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बच्चों नोट करना है। द वैल्यूज बीइंग पास्ड थ्रू ए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड द आर्गुमेंट्स और द एक्चुअल पैरामीटर और द एक्चुअल आर्गुमेंट्स। यानी कि जो वैल्यू पास होती है, जैसे ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, या एक्चुअल आर्गुमेंट बोलेंगे, या आर्गुमेंट बोलेंगे। और दूसरा है द वैल्यूज रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, हेडर, फंक्शन हेडर आर कॉल्ड द पैरामीटर्स और द फॉर्मल पैरामीटर और द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये क्लियर है बच्चों की सबको? नहीं बताइए। यानी कि ये वाला जो है आपका फॉर्मल है, और ये वाला क्या है? एक्चुअल है। समझ में आया सबको? बताइए, सूरज, अलका, Yes. आ रहा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इसको हम लोग चलते हैं आगे फिर। तो ये वाला सबको लिख लिए सब लोग? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये देखिए यहाँ लिखा है एरर हो जाएगा जब आप इस तरीके से देंगे। क्या मतलब? ए फंक्शन हेडर cannot have the expressions, it can have just names or the identifiers to hold the incoming values। मतलब जो यहाँ पे आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप इसको ऐसे दे दें a+1, इस तरीके से आप नहीं दे सकते। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यानी कि जहां कॉलिंग है, लेकिन फंक्शन हेडर में ये नहीं दे सकते हैं। इसको भी आपको एकदम नोट करना है कि फंक्शन हेडर में आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, वाइल कॉलिंग में हाँ आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, p+1 आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. ठीक है, छोटी छोटी बातें, Yes, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर दैट वन थिंग्स इफ यू हैव आर पासिंग द वैल्यूज ऑफ इम्यूटेबल टाइप। इम्यूटेबल टाइप मतलब जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक नंबर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, टू कॉल फंक्शन, देन द कॉल्ड फंक्शन कैन नॉट alter the value of passed argument, but if you are passing the values of mutable type, list or dictionaries, then called function would be able to make the changes of them। मतलब अगर आपने कॉल फंक्शन में म्यूटेबल टाइप दे दिया वैल्यू, ठीक है, अगर आपने इम्यूटेबल टाइप दे दिया तो उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपने म्यूटेबल टाइप वैल्यू दे दिया तब उसको चेंज कर लेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है बच्चों? No, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया पासिंग पैरामीटर्स। तो ये चीज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो आज जो है ये नई चीज है, तो इसको हम लोग फिर से आप अपने कॉपी हेडिंग दे दीजिए, पासिंग पैरामीटर्स। पासिंग पैरामीटर्स।
अब इसमें क्या है, up till now you learn that the function call must provide all the values are required by function definition. For instance, if a function header has 3 parameters named in its header, then the function call should also pass 3 values. मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, कि अगर आपको 3 वैल्यू आपने पास किया, ठीक है, ए फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज आर रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन. मतलब कि अगर डेफ करके आपने यहाँ पे सम ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, और आपने उसमें ए और बी बना लिया, ठीक है, और ये आपने फंक्शन बना लिया, तो बोल रहा है कि अगर ये देखिए, द फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज दैट रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन. यानी कि तब आपको जब आप सम कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू देनी ही देनी है. ऐसा नहीं होगा कि आप एक वैल्यू देंगे और चल जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, बताइए. Yes. हाँ, अलका बताइए, प्रियांशी, आयुष, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है Yes, सबको? sir. हाँ, अब देखिए, फॉर इंस्टेंस इफ a function header has a 3 parameters named in the header, then one function call should be pass 3 values. मतलब अगर आपने यहाँ पे c दे दिया तो आपको यहाँ भी एक और वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है. Other than this, Python also provides some other ways of sending and matching the arguments and the parameter. इसके अलावा पाइथन में कुछ और भी चीजें हैं जो ये देता है, जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट. इसके बारे में हम लोग भी बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या ये चीज होती है. क्लियर हो गया सबको बच्चों? तो सबसे पहले इसके बाद होगा पोजिशनल आर्गुमेंट. पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब पोजीशन के हिसाब से हम वैल्यू देंगे. जैसे till now you have seen that when you create a function call statement for a given function definition, you need to match the number of argument with the number of parameters required. For example, अगर ये डेफिनेशन में आपने फंक्शन में 3 वैल्यू दिया है तो आप यहाँ पे 3 वैल्यू देंगे, एक्स वाई जेड या 2xy या 257, इस तरीके से आप देंगे, ठीक है. मतलब कि कोई भी लिटरल या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा, या पूरा लिटरल होगा, या पूरा वेरिएबल होगा. क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए. Yes, sir. ठीक है. और आपको ये भी पता है कि वो अपने पोजीशन के हिसाब से वैल्यू को ट्रांसफर कर रहा है, ये भी पता है. जैसे पहले पोजीशन पे जो है वो पहली पोजीशन पे ही कॉपी हो रहा है. ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, बोल sir. नहीं रहा है. हाँ, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है. कोई डाउट हो बच्चों बताइए, चुप रहने से नहीं होगा, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो आप है नहीं कि मैं आपको देख के समझ जाऊंगा. Yes, sir. अब देखिए इसके आगे समझिए क्या हुआ. अब इसके आगे ये बता रहा है, see in all the above function calls the number of passed values argument has matched with the number of received values as parameter. मतलब कि जितने भी वैल्यू फंक्शन हेडर में दिया है उतना ही हम पास कर रहे हैं, वो दोनों मैचिंग है. भले ही हम उसको वेरिएबल के फॉर्म में दे रहे हो, भले ही उसको हम लिटरल के फॉर्म में दे रहे हो, या हम वेरिएबल और लिटरल दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दे रहे हो, लेकिन अगर वहां पे 3 वैल्यू है फंक्शन हेडर में रिसीव हो रही है तो हम फंक्शन कॉल में भी 3 वैल्यू दे रहे हैं. ये क्लियर है? ठीक. Yes, sir. Also the values are given or matched or position wise or order wise. That is, the first parameter receives the value of the first argument and the second parameter receives the value of the second argument. ये तो मैंने आपको कल भी एग्जांपल करके दिखाया था आपको, जो मैं एक्स वाई और वाई एक्स का दे रहा था, आपको याद होगा कि उसके नाम से मतलब नहीं होता है, Yes, sir. उसके पोजीशन से मतलब होता है. तो कि पहला वाला जो नंबर है वो पहले वाले हेड फंक्शन हेडर को कॉपी होगा, दूसरा वाला दूसरे को होगा. ऐसा नहीं है कि वो दूसरा वाला पहले में चला जाए, पहला वाला दूसरे में. नाम से नहीं होता. जैसे एक्स वाई, वो मैंने यहाँ पे एक्स वाई नाम रखा, वहां पे वाई एक्स रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो वाई वाला वाई को खोज के जाएगा. एक्स वाला पहले वाले पोजीशन पे जाएगा और जो वाई वाला है वो दूसरे वाले पोजीशन पे जाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. सबको Yes, समझ में आ sir. गया? ठीक है. तो इस पे हम लोगों ने कल एग्जाम काफी प्रैक्टिस भी किया था, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं इसके बाद. Yes, sir. अब देखिए बच्चों क्या आ गया. Thus, though through such functions called, the argument must be provided for all parameters required, और the values of argument are matched with the parameter position order wise positional. ये क्लियर हो गया आप लोग को, इसको आप नोट कर लीजिए कि सारे आर्गुमेंट आपके जरूरी हैं, पहला तो देना, दूसरा कि उसमें उसके ऑर्डर या पोजीशन के हिसाब से ही वो आपका पास होगा. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. और इसके बारे में यहां नोट भी लिखा हुआ है, व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट. ठीक है, एज द डेफिनेशन इन द फंक्शन,
definition, this is called the positional argument matching. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर हो गया बच्चों। इस पे हम लोग अभी हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जब हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे। फिलहाल हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, दिस वे ऑफ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड द पोजिशनल आर्गुमेंट और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और मैंडेटरी आर्गुमेंट। So as no value can be skipped from the function call, or you cannot change the order. Example, you cannot assign the value of first argument to the third parameter. ये तो एकदम क्लियर हो गया कि आप तो जब ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जितने भी आर्गुमेंट हम कॉलिंग में दे रहे हैं उतने, जितने आपका रिक्वायर्ड है फंक्शन हेडर में उतने तो आपको कॉलिंग में देना ही है, तो आप कोई को छोड़ नहीं सकते, है ना सूरज? और दूसरा क्या चीज बोल रहा हूं, दूसरा क्या बोल रहा हूं कि हम पहले वाले एक्चुअल पैरामीटर से थर्ड वाले में नहीं पास कर सकते, पहले से तो पहले में ही जाएगा। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, गर्ल्स में किसी का आवाज नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग शांति से सुन रहे हैं? Yes, sir. अच्छा आ रहा था। अच्छा, ठीक है, या तो बहुत अच्छा आ रहा है या तो कुछ नहीं आ रहा भाई। सब लोग बोलते रहो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब आ गया बच्चों डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट, इसको भी हेडिंग लगाइए अपनी कॉपी में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना लीजिए हेडिंग कॉपी में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट का मतलब क्या बच्चों? जैसा कि मालूम है, डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने से जो आर्गुमेंट फिक्स होते हैं। मतलब अगर हमने कुछ नहीं दिया तो ये तो जाएगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमने कुछ नहीं दिया तो ये वाला हो जाएगा, ये है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, व्हाट इफ वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ सर्टेन पैरामीटर in a interest calculating the function we know the mostly the rate is 10%, then there should be a provision to define this value as the default value. मतलब बोल रहा है कि अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और हमको पता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम पहले से उसको 10% फिक्स कर देंगे, उसको हम पास करें ना करें वो 10% पे फिक्स रहेगा ही रहेगा। बोलिए, क्लियर हुआ इतना चीज जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, Yes, sir. अब देखिए क्या, पाइथन अलाउ अस टू असाइन डिफॉल्ट value to the function parameter which is useful in case a matching argument is not passed in the function call statement. ये अब आप नोट करिए, Python allow us to define। देखिए बच्चों लाइट चली गई है, मैं अंधेरे में हो गया हूं, आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना? अब ये थोड़ी देर तक चलेगा। अब देखिए रोशनी कर दिया रत्ने सर ने, मैं थोड़ा सा यहाँ रख, यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ लाइट। अब मैं दिख रहा हूँ आपको। अब जब तक बच्चों लाइट रहेगी चलेगा, अगर ऑफ हो गया तो फिर वेट करिएगा, हम आएंगे। अब देखिए इसमें क्या हो गया बच्चों कि फंक्शन कॉल में बोल रहा है कि अगर आपने फंक्शन कॉल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट अगर आपने फंक्शन हेडर में रखा हुआ है तो वो डिफॉल्ट वाला ले लेगा। इसको आप समझ गए क्या बोल रहे हैं हम? तो डिफॉल्ट वैल्यूज Yes, sir. आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, देखिए बच्चों, डेफिनेशन इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है। अब इसमें प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट यानी पीआरटी अपॉन 100 होता है, जानते हैं ना? तो ये वाला ले लिया और रेट में इसने दे दिया वैल्यू 0.10। देख रहे बच्चों? Yes, sir. तो 0.10 वैल्यू दे दिया बच्चों इसने। तो 0.10 इसने वैल्यू दे दिया जब, तो अब ये जब फंक्शन कॉल करेगा, जैसे मान लीजिए जैसे इसने यहाँ पे कॉल किया, देख रहे हैं इंटरेस्ट, तो इसमें ये 5400 और 2 को पास किया, ये देख रहे हैं? तो 52,400 कहां चला जाएगा? इसके प्रिंसिपल वाले जगह पे जाएगा, और ये 2 वाला कहां पे जाएगा? टाइम वाले जगह पे जाएगा। Time. और रेट पे ये 0.10 अपने से ले लेगा। समझ में आया कि नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक है सब? Yes. हाँ, sir. अब ये देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर आपने नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दे दिया तो ये जो 0.10 था उसको ओवरराइट कर देगा। क्लियर? तो ये वाला जो है, ये आपका जो फंक्शन हेडर में देते हैं वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहाँ पे आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है द डिफॉल्ट वैल्यू इन द स्पेसिफाइड मैनर इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। द above function declaration provides the default value 0.10 to the parameter rate. So now if a function call appears as follows, तो इसमें क्या करें, इंटरेस्ट में अगर हमने ये दोनों वैल्यू दिया,
देन द 5400 इज पास एज द पैरामीटर प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया 5400 वाला प्रिंसिपल में चला जाएगा। हाँ बच्चों लाइट आ गई। एंड द वैल्यू 2 इज पास टू द सेकंड पैरामीटर टाइम, ठीक है, यानी 2 वाला जो है वो टाइम वाले पे चला जाएगा, ध्यान दीजिए। एंड द थर्ड आर्गुमेंट रेट इज मिसिंग, द डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.10 is used for the rate, but if a function call provide all 3 argument as shown, then the parameter principal gets the value 6100। जैसे कि अगर यहाँ पे तीनों आर्गुमेंट अगर उसको मिल गया तो 6100 जो है प्रिंसिपल में चला जाएगा, 3 वाला जो है आपका टाइम में चला जाएगा, और 0.15 वाला आपके रेट पे चला जाएगा, इसको ओवरराइड करेगा डिफॉल्ट वाले को। टाइम गेट 3 एंड द पैरामीटर रेट गेट्स वैल्यू 0.15। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं सबको? Yes, sir. है ना बच्चों? बताइए सर्वोत्तम, श्रेयांशी, सूरज। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक। यस सर। हाँ नहीं हुआ तो बताइएगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आ रहा है, पिछले क्लास का नहीं आया तो हम नहीं बताएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है अभी भी बताइए, तो हम फिर से बताएंगे फंक्शन, लेकिन हमको बताइए तभी हो फिर से पाएगा। बता दीजिए कौन सा, ये वाला? हाँ सर, कौन बोला? प्रोग्राम जो बता रहे थे। हाँ एक सूरज। हाँ तो सूरज देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, आप एकदम पूछा करिए भाई, पूछेंगे तभी तो मुझे सर पता- आयुष। अच्छा आयुष, देखिए आयुष, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, अगर ये मैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने यहाँ इस फंक्शन का नाम ले लिया SI, ध्यान दीजिए SI, क्या नाम ले लिया? सिंपल इंटरेस्ट SI, और इसमें प्रिंसिपल रेट एंड टाइम है। मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, ठीक है, दिख रहा है सबको? बोलिए। यस Yes, sir. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फार्मूला लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है ना, ठीक है? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, केवल PRT रख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आया कि मैं अभी आउटपुट आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसकी जगह पे मैंने SI PRT ऐसे कॉपी कर लिया, देखिए बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं आपको दे रहा हूं 2 2 3, कितना आएगा बताइए? सर 12 आएगा। 12 आएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं ना भाई? 12 आ गया, ये देखिए। Yes, sir. हाँ अब देखिए एक एक इसी तरीके से इसका ऐसा ही नाम ऐसा ही रख दिया हूं, ऐसा नहीं सिंपल इंटरेस्ट का, चूंकि फॉर्मूला नहीं लगाया हूं तो ऐसा, इसलिए मत समझिएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं ना बच्चों, यहां पे हम इज इक्वल टू 3 दे देते हैं। अब यहां से हम 3 गायब कर देते हैं। अब कितना आएगा? बोलिए। 12 ही आएगा. 12 ही आएगा, वो यही समझना था। 12 आ गया, देखिए ठीक है। अब क्यों 12 आया? क्यों 12 आया? क्योंकि आपने यहां 2 दिया, इसको 2 मिला, आपने ये 2 दिया, इसको 2 मिला, और आपने थर्ड वेरिएबल नहीं दिया है, तो 3 इसको अपने से मिल गया, क्योंकि आपने डिफॉल्ट दिया हुआ है। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, मतलब नहीं मिलेगा तो ये अपने से ले लेगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और अगर आपने Yes. दे दिया, जैसे मान लीजिए आपने 4 दे दिया, तब अब क्या होगा? बोलिए आयुष, देखिए क्या होगा? So 16 आएगा. 16 आएगा। 16 से। वेरी गुड, 16 आ गया। सब समझ में तो आ रहा है आप लोग को? देखिए आ गया, Yes, sir. ठीक है ना? तो मतलब इसका मतलब क्या कि अगर आपने दे दिया, तो नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने दे दिया तो ये 2 वाला इसमें जाएगा, फिर 2 वाला R में जाएगा, और 4 वाला क्या होगा? T में जाएगा। 3 को ओवरराइड करके क्या कर देगा? 4 कर देगा। 4. क्लियर हो गया सबको बच्चों? यस ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करते हैं। आयु समझ में आ गया कि नहीं बताइए? यस सर। तो अब इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये हो गया, ये वाला हम लोग का आपको समझ में आ गया होगा। तो a parameter having a default value in the function header becomes optional in the function call। तो यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू लगा दिया है तो फंक्शन कॉल में वो ऑप्शनल हो जाएगा। जान लीजिएगा, अभी तक ये मना कर रहा था कि अगर आपका क्या हुआ कि अगर आपने जितनी फंक्शन हेडर में जो वैल्यू है आपको फंक्शन कॉल में पूरी देनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपने उसका डिफॉल्ट वैल्यू लगा दिया है तब क्या होगा? वो आपका ऑप्शनल हो जाएगा। अगर आप देंगे तो ठीक है ओवरराइड कर देगा, नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वाला ले लेगा। तो फंक्शन कॉल may or may not have the value for it. Is it clear or not? Yes, sir.
सबको सभी बच्चों क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो फिर हम मानते हैं सभी बच्चों क्लियर है। अभी लग रहा है सब बच्चे जाना भी शुरू हो गए। बच्चों अभी 2 मिनट है। तुम लोग बहुत जल्दी चले जाते हो भाई, कैसे होगा? ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। तो बच्चों ये वाला प्रोग्राम तो आप करके देखिएगा, इसको एज ए होमवर्क लीजिए। आज मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को भेजूंगा अभी, और उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है, फंक्शन के लिए। तो इतना समझ में आया? तो क्लास हम यहीं बंद करें।